सुप्रभात थाना प्रभारी महोदय। आज दिनांक 23/10/2023 को नवरात्रि के दिन नारी शक्ति की उपासना एवं समाज में नारियों के महत्व को प्रासंगिक बनाने हेतु प्रभारी निरीक्षक मेहदावल श्री विजय कुमार दुबे जी द्वारा मुझे कोतवाल के रूप में आज थाना मेहदावल का चार्ज भार दिया गया है। मैंने अपने सभी सहपाठियों के साथ थाने के कार्यों को समझा है। थाना प्रभारी महोदय को भविष्य के लिए मैंने सुझाव भी दिया है कि महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई करें, शोहदों को कानूनी दायरे में लाकर महिलाओं को भय मुक्त करें। देश में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हम सब आभारी हैं। योगी जी ने कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा एवं उसको स्वावलंबी बनाने के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं लाए हैं, जिससे निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं और वह खुद सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो पीड़ितों को तत्काल न्याय प्रदान करता है। और हमारे थाना मेहदावल प्रभारी महोदय श्री विजय कुमार दुबे जी के बारे में मैं जो भी कुछ सुनी हूँ वो अत्यंत मेरे लिए एक मेरे जीवन के प्रति एक प्रेरणा है। और मैं नारियों के लिए, भारत के भविष्य के लिए और विकास के लिए मैं नारियों को, पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार और उनको लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के लिए, मैं आज उनको आभार प्रकट करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब हमारे देश की महिलाएं खुद पर और समाज के सभी वर्गों और जितने भी लोग हैं सभी के प्रति सम्मान की दृष्टि देखेंगे। जब कोई महिला घर से बाहर निकलती है तो हर एक का दायित्व है कि उस महिला के प्रति अपने सम्मान की दृष्टि से देखे और उसे जैसे उसकी बहन और माताएं होती हैं उसी तरह सम्मान की दृष्टि से देखे। तभी हमारे भारत में कोई भी नारी कहीं भी असुरक्षित नहीं रहेगी, सभी सुरक्षा महसूस करेंगी और अपने कार्यों में और आगे भारत के विकास में अपना योगदान देंगी। आप जैसा कि जानते हैं, महिलाओं को प्रारंभ में हमारे संविधान से ही उनको नारी के लिए सशक्तिकरण और उनके विकास के लिए हमारे संविधान में उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 14 से 18 स्वतंत्र समानता का अधिकार जो दिया गया है उसमें आर्टिकल 15(3) में ये कहा गया है कि महिलाओं को जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन और उसमें 15(3) में दिया गया, 15(3) से और 6 में दिया गया है कि महिलाओं के विकास के लिए, उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे पहुंचाने के लिए हम 15(6) में ये प्रावधान किया गया है कि अनेक कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे महिलाओं को देश के विकास में पूर्ण रूप से भागीदारी दिया जा सके। हमारे संविधान के निर्माण में निर्माण में जो भीमराव अंबेडकर ने योगदान दिया, जिन्हें हम संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, उन्होंने नारी को और जो दलित पिछड़े वर्ग थे उनके भी उत्थान के लिए उसमें अनेक प्रावधान किए। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अशिक्षित महिलाएं हैं जिसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है और वो इसका कोई लाभ उठा नहीं पा रही हैं। इसलिए उन महिलाओं को और हमारे जो शिक्षित हैं, जागरूक हैं और जो जानते हैं उनको जागरूक करने के लिए वे सब कार्यक्रमों को संचालित करें। हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए ये जो कदम उठाए हैं ये
प्रेरणा का स्रोत है महिलाओं के लिए। इससे उनको प्रेरित होना चाहिए और आगे देश के विकास में उनको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि केवल देश का विकास केवल तभी नहीं हो सकता जब पुरुष ही रहें। महिलाएं जब तक उनका पूरा भागीदारी नहीं रहेगा तब तक किसी भी देश का कोई विकास नहीं हो सकता। अतः थाना प्रभारी महोदय जी को और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को और अन्य सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे यहाँ का थाना प्रभारी बनाया गया और मुझे आगे भी इन सब चीज़ों का ध्यान रहेगा कि मैं इन सब चीज़ों को देखूंगी और अपने आगे भविष्य में इससे प्रेरित होंगी, क्योंकि मैं भी इसी चीज़ की तैयारी में हूँ कि मैं संघ लोक सेवा आयोग से मैं तैयारी करूंगी और मैं भी एक IPS अधिकारी बनूंगी। मेरा भी ये सपना है और मैं पुलिस से इतना प्रेरित इसलिए हुई हूँ कि तत्काल किसी भी पीड़ित को कभी भी तत्काल कानूनी तरीके से उसको न्याय दिला सकते हैं। इसीलिए मैं भी अपने भविष्य इस पद को पा करके अपने भविष्य के लिए प्रेरित होंगी और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है, मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अमान का जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। अब अपनी तैयारी है, मजनू शोहदों की बारी है, हर बुरी नियत को फेल करे हम हर अन्याय में भारी है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है, ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है, ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है, ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है, मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अमान का जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। अब अपनी तैयारी है, मजनू शोहदों की बारी है, हर बुरी नियत को फेल करे हम हर अन्याय में भारी है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है, ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है, ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है, ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है। चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, चलते जाना बढ़ते जाना, यूपी सरकार ने ठाना है नारी को मिले सम्मान सुरक्षा मिशन हमें बनाना है, मिशन हमें बनाना है। मिशन शक्ति अमान का जन जागरण अभियान का, दुर्गा स्वरूप हर नारी हो इस देश की पहचान का। अब अपनी तैयारी है, मजनू शोहदों की बारी है, हर बुरी नियत को फेल करे हम हर अन्याय में भारी है। ये मिशन हमें बनाना है, यूपी सरकार ने ठाना है। रस्मरथी की वो पंक्तियां जो आज के नारी के लिए द्रौपदी के रूप में और पुलिस को कृष्ण के रूप में परिभाषित करती है। दिनकर जी की ये पंक्तियां बहुत ही सारगर्भित है। उन पंक्तियों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अपने कर्तव्य पथ पर
इसी तरह से आप बढ़ते जाएंगे। द्रौपदी कह रही है, मेरा केस पकड़कर लाया है, मेरा केस पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो कोई दाव नहीं खेला, मैंने तो कोई दाव नहीं खेला, चौसर की शाही क्रीड़ा में है दोष नहीं जब कहीं मेरा, तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे किसी खेल जुआ में, दादा तुम तो नीत प्रिय हो, दादा तुम तो नीत प्रिय हो, तब तुम क्यों यूं लाचार हुए। जब गंगा सुत कुछ कह न सका, जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा, कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन है इतना धृष्ट है तो, दुर्योधन इतना धृष्ट है तो सम्राट दंड क्यों छूछा, सम्राट दंड क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विदुर व द्रोणा के मानो मुंह पर ताला लगा दिया। आखिर में बारी आई पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया। आखिर में बारी आई पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया। कुछ कहो भतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख भेदना था तो, मछली की आंख भेदना था, वह करके ब्याह के लाए थे। अर्जुन गांडीव कहाँ है गुम, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान किया, तब हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन में आह्लादित थी, मन ही मन में आह्लादित थी। मन चाहा बर जो मैं पाया था, मन चाहा बर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, माँ कुंती ने मुझे बांट दिया। बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी मेरी, तुम सबको लाज तक नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, मैं समझी थी बड़भागन हूँ। रणवीरों की मैं सबला हूँ, अब ऐसा लगता है मुझे डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ। क्या जंग लगी तलवारों को, सौ सौ धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कार तेरे हथियारों को। वो पांचों का बल छीड़ हो, वो पांचों का बल छीड़ तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो पांचों का बल छीड़ तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीच आता ताई, वो दंड नीच आता ताई, कभी न देते माफी है। नहीं भगनी मैं लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है। लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। होनी है भृकुटी वक्र जहां, होनी है भृकुटी वक्र जहां, वो हराम वही मच जाता है। होती है भृकुटी वक्र जहां को हराम वही मच जाता है। केसो हथियार उठा ले तो काल भी नहीं बच पाता है। जो अपने भैया सम मध्य तो कोई न बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा सब मूली सा कट जाएगा। तो आज ये कृष्ण की भूमिका में पुलिस जो है आपके समक्ष है। सरकार की भी मंशा है, जनता की मंशा है कि द्रौपदी रूपी नारी अबला की अगर कोई समस्या आती है तो कृष्ण रूपी पुलिस उनके साथ एक भाई के रूप में सदैव तत्पर है। ये पंक्तियां मुझे प्रासंगिक लगी, अतः आप लोगों के सामने इन पंक्तियों को मैंने रखा है। आज के कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।